आप लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5। इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे और ये एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था, उसका भी यूज इस एक्सरसाइज में होगा। साथ में सम का फॉर्मूला यूज होगा जो काफी सिंपल है, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाता जाऊंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, जैसे देखिए कि 1 का 1 272 से 210 टर्म मतलब ये 10 जो है ये n है, n गिवन है। तो क्या क्या गिवन है उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो यहां से देखिए a मिल गया आपको। a क्या है 2, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 7 माइनस 2, ये क्या मिला आपको 5। ये 10 टर्म मतलब n कितना है 10, ये आपने क्वेश्चन से डिराइव किया। आपको फाइंड क्या करना है, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर d। बस इस फॉर्मूला को खाली आपको ध्यान में रखना है और इसमें ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी अलग नहीं करना है। आइए, n क्या था 10, तो ये हो गया आपका S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म। जहां जहां n है उसे 10 कर देंगे तो ये 10 by 2 हो गया। 2a कितना है 2, तो 2 into 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। n कितना है 10 माइनस 1 9, d देखिए कितना है 5, तो 9 into 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर देखेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 10 by 2 मतलब 5। अच्छा, ये देखिए क्या था 4, ये 4 था, प्लस तो प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, इसके बाद ये 5 तो 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना 49। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, कैरी कितना 4, 20 और 4 24 मतलब सम ऑफ 10 टर्म कितना मिला आपको 245। देखिए कितना इजीली हो गया। इसके सेकंड पार्ट को भी वैसे ही करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -37। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है -37 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 37। अब आप बताएं 37 माइनस 33 क्या रह गया 4। n कितना है 12, क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। n कितना था 12, तो S12 इक्वल्स टू क्या n by 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर d। वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, n क्या है 12, तो ये 12 by 2 2a मीन्स 2 इंटू माइनस 37, n कितना है 12, तो ये 12 माइनस 1। अच्छा, d कितना है 4, इसे आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद 12 by 2 ये 6 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 2 7 जा 14 74, ये 74 हो गया। 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44 हो गया, ये 44 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे आप, माइनस प्लस माइनस साइन किसका बड़ा है, माइनस का। 74 माइनस 44 कितना 30, ये 30। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया -180, ये क्या निकल गया आपका सम ऑफ 12 टर्म। यही तो फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली ये दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, सम करना है। तो स्टेप्स तो सारे वैसे ही है। तो यहां देखिए a क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका 0.6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इस तरीके क्या मिला आपको, ये 1.1 मिल गया। n कितना है 100 है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन था। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो Sn इक्वल्स टू क्या है, ये n by 2 आगे 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है,
अब जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, देखिए किसका सम है आपको 100 टर्म का, तो ये एस 100 मैंने जहाँ जहाँ एन था उसको आपने 100 कर दिया, तो ये 100/2 हो गया, ठीक है। 2a 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 1.2। एन क्या है 100 100 माइनस 1 99 99 इंटू डी, अच्छा डी क्या है 1.1, डी क्या है 1.1। अच्छा आगे सम ऑफ 100 टर्म इक्वल्स टू क्या 100/2 कितना 50 ये क्या है 1.2 तो ये 1.2। 99 इंटू 11, डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सोचिए ये 11 है, 11 9 जा कितना 99, 11 9 जा 99, 9 कैरी है, 11 9 जा 99 और 908 108। कितने प्लेस का डेसिमल था, एक प्लेस का, ये आ गया, बीच में प्लस तो ये प्लस आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद सम ऑफ 100 टर्म इक्वल्स टू ये 50, बीच में ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई आ गया। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 9 + 2 11 हो गया, 9 + 2 11, 1 कैरी हो गया, 1 कैरी है, अच्छा 1 कैरी है आपका, 8 + 1 9 और 1 कैरी था, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 1 था तो ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 1, तो 110.1। अब इसका क्या करना है आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो S 100 इक्वल्स टू क्या, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से कर रहे हो तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5, ये तो 5 से हुआ। आपको करना कितना था 50 से, तो एक जीरो बढ़ा दिया आपने। डेसिमल देखिए एक प्लेस में था तो यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे, तो आंसर जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा 5505। ये इसका सम हो गया, देखिए कितना इजीली हो गया। इसका फोर्थ पार्ट इसे भी वैसे ही करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 12 और 15 का एलसीएम जब आप देखेंगे तो 60 है। 12 5 टाइम, 15 4 टाइम, मतलब 1/60। ये क्या है कॉमन डिफरेंस। इसमें देखिए n क्या है 11, n क्या है 11, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू क्या n/2 2a प्लस n-1 और ये d, बस यही तो करना है, एकदम सिंपल है। n क्या है 11, तो ये S11 हो गया। n को आपने 11 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2a मीन्स 2 इंटू 1/15, मतलब ये 2/15 हो गया, प्लस n, अच्छा n क्या है 11, 11 माइनस 1 क्या हो गया 10, इंटू d, अच्छा d क्या है 1/60, d क्या है 1/60, ठीक है। फर्दर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/2, ठीक है, ये 2/15, ठीक है। 10 6 टाइम तो ये हो गया आपका 1/6, ठीक है। आगे S11, ठीक है, 11/2। इन दोनों का जब आप एलसीएम देखेंगे 15 और 6 का 30 है। 15 2 टाइम तो 2 2 जा 4 हो गया। 6 5 टाइम, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये 11/2, ठीक है। 5 + 4 9, 9 बाई क्या 30। इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, मतलब 11 3 जा 33 और नीचे 10 2 जा 20। ये निकल गया आपका सम। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सम निकालना है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको n गिवन नहीं है। यहां देखिए क्या है, ये फर्स्ट टर्म आप यहां से डिराइव कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d मिल जाएगा, लेकिन यहां पे देखिए n नहीं गिवन है, यहां पे an गिवन है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म गिवन है। तो इसमें आपको पहले n निकालना होगा फिर सम निकालना होगा, पहले n निकालना होगा फिर सम निकालना होगा। बस ये भी आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो यहां जब हम लोग देखेंगे तो क्या गिवन है, देखिए a गिवन है, a क्या है 7, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस d, d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना रह गया ये 3.5, ठीक है। an मतलब लास्ट टर्म मतलब an कितना है 84। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है, सम आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म को लिखेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d।
इसका इस्तेमाल हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत किया था। nth टर्म का वैल्यू कितना है, देखिए 84, ठीक है। यहाँ देखिए a कितना है 7, n आपको फाइंड करना है तो n-1। अच्छा d देखिए क्या है 3/1/2 मतलब 7/2, ये क्या है 7/2। अच्छा अब आगे देखेंगे आप, ये प्लस है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो गया, 84 - 7 इक्वल्स टू, अब ये 7/2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है आपको, दोनों के साथ, तो n × 7/2 तो ये हो गया आपका 7n/2। अच्छा माइनस 7/2, 84 - 7 जब आप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 14 - 7 7 हो गया, और ये 7 77, ये -7/2 है, इसको दूसरी तरफ ले आइए तो ये +7/2 हो गया, इक्वल्स टू ये 7n/2। इस तरह से लिख सकते हैं आप। इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 2 7 से ये 14 हो गया, और ये 15 154 + 7 इक्वल्स टू क्या है, ये 7n/2। ऐसे लिख सकते हैं आप। 154 + 7 161 बाई क्या है 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, ये 7n/2। आपको फाइंड तो n करना है, तो ये 7/2 को दूसरी तरफ लाना है, तो 161/2, ये 7/2 जब इस तरफ आएगा तो ये 2/7 हो गया, 2/7 इक्वल्स टू n हो गया, एकदम सिंपल है। अच्छा ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14 हो गया, 7 3 21, इससे देखिए आपको n मिल गया, n कितना मिला आपको 23, n क्या मिला 23। इसके बाद अब आप सम निकालेंगे, तो Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a + n-1d। अब इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां n है उसे आप 23 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो s 23 हो गया, ये 23/2 हो गया, 2a, अच्छा a क्या था 7, तो ये 2 × 7 हो गया, n क्या था 23, तो ये 23 - 1। अच्छा d क्या है 3½ मतलब 7/2, ये है आपका 7/2। क्वेश्चन आपने फ्रेम कर दिया। अब इसे सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए क्या है 23/2, ठीक है, ये क्या है 2 × 7 14 हो गया, 23 - 1 22 हो गया, तो ये 22 × 7/2, ठीक है, ये 2 कितने टाइम में 11 टाइम में। फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसे 23/2, ये ठीक है। आगे देखेंगे आप, ये 14, ये आपका 11 × 7, ये 77 हो गया, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, तो S23 इक्वल्स टू क्या 23/2 इंटू, इन दोनों का सम क्या आएगा, देखिए 7 + 4 11, 1 कैरी, 7 8 1 9 91। इसे आप रिड्यूस तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप इसका मल्टीप्लीकेशन 91 × 23, क्या करेंगे आप 91 × 23, ये 3 और ये 27, ठीक है, 2 और ये 2 9 18, ठीक है, ये 3 9 10 और ये 2, तो इससे क्या मिला आपको 2093/2। इसका जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 10 20 हो गया, 2 4 8, 2 6 12 और ये 1/2। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसे भी वैसे ही करेंगे हम लोग। यहां से देखिए क्या क्या आप पहले डिराइव कर सकते हैं, उसे पहले हम लोग लिख देंगे। एकदम सिंपल है, फर्स्ट टर्म, ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 34। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे क्या मिला आपको -2। ये nth टर्म है, nth टर्म क्या है 10, क्या फाइंड करना है आपको सम। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, पहला काम क्या करेंगे आप n फाइंड करेंगे, किससे, nth टर्म से। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 और ये d, ठीक है। nth टर्म का वैल्यू कितना है 10, a क्या है 34 + n-1, n आपको फाइंड करना है। अच्छा देखिए d क्या है -2, ठीक है, ये +34 है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा,
तो ये 10 माइनस 34 इक्वल्स टू -2 इंटू एन, तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 अंजर 2, ठीक है। 10 माइनस 34 ये क्या रह गया -24, ये प्लस है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू -2n, ठीक है। आगे -26 इक्वल्स टू -2n, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। इसके बाद 26/2 इक्वल्स टू ये n है, 2 13 टाइम 26, इससे देखिए n आपको मिल गया, n कितना मिला 13। इसके बाद क्या करना है, सम निकालना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। Sn, तो Sn का क्या फॉर्मूला है आपके पास, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, जहां जहां n है उसे 13 बना देंगे, तो ये 13 हो गया। यहां देखिए ये 13/2 हो गया, 2a, अच्छा a क्या है 34, a क्या है 34, मतलब 2 इंटू 34 प्लस n, अच्छा n क्या है 13, n क्या है आपका 13 -1, d, अच्छा d क्या है, d क्या है -2, d क्या है -2। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिला 13/2, ठीक है। 68, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, अच्छा 13 - 1 12, 12 2 से कितना 24। इसके बाद 13 इक्वल्स टू क्या, ये 13/2 इंटू 68 - 24, 8 - 4 4 हो गया, 6 - 2 4 44, ये 2 से 22 टाइम, कुछ नहीं है सिर्फ इसे मल्टीप्लाई ही तो करना है, हो गया 22 इंटू 13 करना है, 22 इंटू 13 2 से कितना 26, 2 कैरी, 13 2 से 26 और 2 28, तो 286, बस हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चले इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसे ही है, ये सिर्फ देखने में डिफिकल्ट है, करना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका -5, फर्स्ट टर्म है आपका -5। इसके बाद डी डिराइव करेंगे हम लोग, डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस यहां भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 + 5 -3 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको। nth टर्म कितना है -230। इसके बाद nth टर्म को यूज करेंगे हम लोग, तो an इक्वल्स टू क्या है आपका a प्लस n-1 और ये d, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। nth टर्म का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास -230, अच्छा a क्या है -5 प्लस n-1, अच्छा d देखिए क्या है -3, d क्या है -3, अच्छा ये माइनस है, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -230, ये -5 माइनस प्लस -3n माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे -230, ठीक है, -5 + 3 ये -2 -3n, ठीक है। ये माइनस है दूसरी तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -230 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, ये -3n, माइनस प्लस माइनस, वैल्यू किसका बड़ा है माइनस का, तो ये 228 इक्वल्स टू -3n, दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। आगे 228/3 इक्वल्स टू क्या n, 3 7 21, 3 6 18, तो देखिए n का वैल्यू क्या मिल गया आपको 76, n मिल गया 76। आगे क्या करना है आपको, सम फाइंड करना है सॉरी, तो Sn क्या है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लिखा आपने, अब तो लिखते लिखते याद हो गया होगा आपको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां n है उसे 76 बनाएंगे, तो s ऑफ 76, तो ये 76/2 2a तो -10, कैसे 2 इंटू a, तो 2 इंटू -5, ये -10 हो गया, ये प्लस, तो ये प्लस आ गया। n देखिए क्या है 76, तो ये 76 - 1, अच्छा
डी का वैल्यू देखिए क्या है -3, डी का वैल्यू क्या है -3। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे फर्दर इसे सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये आप क्या बोलेंगे, s ऑफ 76, ठीक है। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे देखिए 2 3 6 हो गया, 2 8 16, तो ये 38 हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये -10, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस हो गया। 76 इंटू 1 75, तो 75 इंटू 3, ठीक है। आगे देखेंगे आप तो ये 38, ठीक है, ये -10 और ये -75 इंटू 3, 5 3 15, कैरी 1 है, और ये 22, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, बेसिक कैलकुलेशंस है, ये सारे बेसिक कैलकुलेशंस है। तो 38, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 225 और 10 235, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का है। अब इन दोनों का सिर्फ आपको प्रोडक्ट निकालना है, साइन माइनस का रहेगा आगे। 235 इंटू 38, 235 इंटू 38, बस इसका प्रोडक्ट करना है। 5 8 40 हो गया, ठीक है, 4 कैरी है, 24 और 4 28, 2 कैरी हो गया, 16 और 2 18 हो गया, ठीक है। 3 5 15, कैरी 1 है, 9 1 10, कैरी 1 है, और 6 1 7, ठीक है। ये 0, 5 प्लस 8 13, कैरी 1 था, ये 9 हो गया, और ये 8। मतलब क्या मिला आपको, -8 9 3 0। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखिए गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, a 5 है, d 3 है, nth टर्म 50 है। आपको n और sn फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। nth टर्म को यूज करेंगे तो n मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग सम निकालेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये an क्या है आपके लिए, a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म है। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। an क्या है 50, तो ये आपने 50 यहां सब्स्टिट्यूट किया। a का वैल्यू देखिए क्या गिवन था 5, n आपको फाइंड करना है, तो ये n माइनस 1, d क्या है 3, ठीक है। इसे जब आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, ये 5, ठीक है, 3 इंटू एन, ये 3n हो गया, माइनस 3 इंटू 1, ये 3 हो गया। आगे देखिए आप, ये 50, ठीक है, 5 माइनस 3, ये 2 है, 2 प्लस 3n, ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो गया। 50 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या, 3n, ठीक है। आगे देखिए ये 48 इक्वल्स टू क्या है, ये 3n। इसके बाद ये 48 बाई 3 इक्वल्स टू n। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 कितने टाइम में, 16 टाइम में, तो n का वैल्यू क्या मिला आपको 16। मतलब ये एक पार्ट आपने निकाल लिया। इसके बाद सम निकालना है, इसके बाद सम निकालना है। तो ये सम का फॉर्मूला पहले बैठाएंगे आप। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ये आपने फॉर्मूला लिखा। इसके बाद कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां जहां n दिख रहा है उसे 16 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 16 हो गया, ठीक है। आगे ये 16/2, 2a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू क्या है 5, तो ये 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। n क्या था 16, तो 16 माइनस 1 15, d का वैल्यू क्या है 3, d का वैल्यू क्या है 3। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिला, 16/2 8 मिल गया। अच्छा, ये 10, 15 3 क्या 45, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये S16, ये 8 है, 45 प्लस 10 55, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 5 40, कैरी 4 है, 5 8 40 और 4 44, मतलब 440। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें देखेंगे क्या क्या गिवन है आपके पास। फर्स्ट टर्म गिवन है 13th टर्म, A13 मतलब 13th टर्म गिवन है 35। क्या फाइंड करना है आपको, D एंड द सम ऑफ 13 टर्म, D एंड द सम ऑफ 13 टर्म, ये फाइंड करना है। मतलब n इसमें क्या है 13 है, n क्या है 13 है, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा, ये 13th टर्म आप लिखेंगे कैसे,
a प्लस 12d, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 12d इक्वल्स टू कितना है ये 35। अच्छा, इसमें आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 7 आ गया, तो 7 प्लस 12d इक्वल्स टू क्या है ये 35। अच्छा, आगे ये 12d इक्वल्स टू क्या 35 माइनस 7, आगे ये 12d इक्वल्स टू कितना 28, फिर d इक्वल्स टू क्या देखिए 28 बाई 12 मतलब 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, तो यहां से जो d का वैल्यू मिला आपको वो कितना मिला 7/3, d क्या मिला 7/3, तो ये तो मिल गया। इसके बाद सम निकालना है S13 इक्वल्स टू, पहले सम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सम का फॉर्मूला लिखेंगे तो Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इसे आपने लिखा, जहां जहां n है उसे 13 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 13 से, तो ये S13 ये आपका 13/2 हो गया 2a। अच्छा, a कितना है 7 है, a कितना है 7 है, तो 2 7 से कितना 14 हो गया। अच्छा, n कितना है 13, 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 इंटू d। अच्छा, d क्या था 7/3, d क्या है 7/3, तो ये 7/3, ये 3 4 टाइम 12 हो गया। अच्छा, इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये 13/2 ठीक है, ये 14 ठीक है, 4 7 से कितना 28, फर्दर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये 13/2 ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है देखिए 8 प्लस 4 12, कैरी 1 2 3 1 4 42 हो गया। इसको जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 21। बस अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर है। 13 1 ज़ा 13 का 3 कैरी 1 है, 13 2 ज़ा 26 और 1 27 मतलब 273, यही आपका आंसर है। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या गिवन है, 12th टर्म गिवन है आपका। 12th टर्म क्या है 37, डी क्या है 3, क्या फाइंड करना है आपको ए और सम ऑफ 12 टर्म। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये 12 टर्म को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये 12 टर्म आप लिखेंगे ए प्लस 11d इक्वल्स टू कितना 37। यहां देखिए डी का वैल्यू क्या है 3, अब इस d के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या है ये 37 ठीक है। आगे देखेंगे आप a प्लस 11 3 से क्या है 33 इक्वल्स टू क्या है ये 37, बिल्कुल ठीक। आगे a इक्वल्स टू क्या है 37 माइनस 33। अच्छा, a इक्वल्स टू क्या है 4, a का वैल्यू क्या मिला आपको 4 मिल गया। अच्छा, तो पहला पार्ट तो हो गया। सम ऑफ 12 टर्म मतलब सम का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, सम क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां देखेंगे n क्या है 12, n क्या है 12, तो जहां जहां आपको n दिखे उसे आप 12 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 12/2 हो गया 2a। अच्छा, a क्या है 4, a क्या है 4, तो 2 4 जा ये 8 हो गया। n क्या था 12 माइनस 1 11 इंटू d कितना है 3, d क्या है 3। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे S12 12/2 ये 6 हो गया, ये 8 11 3 ज़ा 33 ठीक है। आगे 12 टर्म का सम 6 इंटू 33 प्लस 8 41, तो S12 इक्वल्स टू क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 6 4 ज़ा 24 246। देखिए कितना इजीली आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, यहां देखिए क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, सम ऑफ 10th टर्म गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है डी और 10th टर्म, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये जो थर्ड टर्म है इसे आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखिए थर्ड टर्म, इसे आप लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके लिए एक इक्वेशन होगी, इसे रहने देंगे। सम ऑफ 10 टर्म, अच्छा सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये सम का फॉर्मूला है। तो ये देखिए S10 मतलब s ऑफ 10 इक्वल्स टू ये 10/2 हो गया 10/2 ठीक है। आगे देखेंगे 2a, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे आप। n क्या है आपके पास
10, ये n क्या है 10, 10 माइनस 1 9, तो ये 9d हो गया, 9d हो गया। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, 5, और ये आपका 2a प्लस 9d। और देखिए सम s10 का वैल्यू कितना है 125, s10 का वैल्यू कितना है 125, ये मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बाई 5 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप 2a प्लस 9d। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है ये 15, ठीक है। 2a प्लस 9d, इसको सब्स्टिट्यूट से भी तो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से a का वैल्यू डिराइव कर लेंगे, तो ये 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d क्या है, a का वैल्यू आ गया। इससे आपने a का वैल्यू डिराइव कर लिया, इस वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या है 2a का वैल्यू क्या है 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 25, इक्वल्स टू 25, 2 15 से कितना 30, 2 2 से ये 4d प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 25। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसके बाद देखिए ये 30, 9 माइनस 4 ये 5d इक्वल्स टू कितना 25। अब एक काम करेंगे, d को यहां रहने देते हैं, नंबर को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये 5d इक्वल्स टू क्या 25 माइनस 30, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे 5d इक्वल्स टू माइनस 5, तो d का वैल्यू क्या आएगा आपका -5 बाई 5, ये रिड्यूस हो गया, तो d इक्वल्स टू क्या मिला आपको -1, d क्या मिला -1। a भी फाइंड करना था, a इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू -1, मतलब 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 प्लस 2 कितना मिला 17। तो इससे देखिए आपने a और d का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, ये d का वैल्यू फाइंड करना था, वो आपको -1 मिल गया। इसके साथ साथ आपको 10th टर्म फाइंड करना था, जिसे आप लिखेंगे a प्लस 9d, तो a का वैल्यू क्या है आपके लिए 17, 9d क्या है -1, तो ये 17 माइनस 9 क्या मिला 8। इस तरह से देखिए कितना इजीली ये